नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर इस वक्त की बड़ी खबर। सुन रहे ना पड़ोखर महाराज, अच्छे से सुन लियो। आज आप फिर बद गए हो शक्तिपुर जी महाराज के धर्म योद्धा और साधिका ये लोग हैं। हम इनसे पूछेंगे कि आखिर क्या पंडोखर महाराज ने जो देवी के बारे में बोला है इनकी क्या राय है। और जैसे कि धर्म को पाखंड में बदल रहे हैं पड़ोखर महाराज, और आपको बता दूं कई लोग अपनी अपनी बात रखना चाहते हैं और हम हैं आपकी बात दमों में नहीं है, हम हटा में हैं। देश की जनता देखो हटा के लोगों का क्या कहना है, उनसे भी हम बात करेंगे। उससे तुम माफी मांग लो एक बार। मैं कह रहा हूँ वो नहीं मानोगे तो सड़कों पर मैं उतर रही हूँ और उतर जाऊंगा और भी बात करना चाहते हैं आप। और जो बोल रहे थे ना शक्तिपुर जी महाराज के बारे में, इन लोगों का कहना है ऐसा कि मैं इतने शक्तिशाली हूँ, मेरे पास में आए तो मैं 6 जगह से तोड़ूंगा 10 जगह से। लेकिन मैं एक शक्तिपुर जी महाराज के धर्मयोद्धाओं से अब बात करा रहे हैं भैया राव, और आप लोग सोचो वो ऐसे धर्मयोद्धा है कि हमारा एक स्टूल चाने और खड़े होवे के लाज है, उनके लाज है बोड़वे के लाज है। हम उनसे बात करा तो अच्छो पानी मानी पी ले रही हो, पानी पी के बैठ जाइयो, है ना। तुमको पता है, देख रहे हैं ना तुम, पता है फर्स्ट व्यूज आप ही को आउट हमारे हमें पता है अच्छे से। अब देखो हम इनसे मिलवावे जा रहा है। पहली बात तो हमें तो ना हाथ ऊपर ऊपर कर रहा है का भाई भैया शक्तिपुर जी महाराज में चुनौती दे दी पड़ोखर महाराज। अब वो पड़ोखर नहीं है, पाखंड खोर है। अच्छा पाखंड खोर, एक और नाम रख दो क्योंकि उस पाखंड के कारण ही पूरे समाज में जो है आडंबर कर रहा है, उसके पास कोई क्षमता नहीं है, कोई उसके पास साधनात्मक क्षमता नहीं है, और वो लड़ने की बात कर रहा था। उसके बाप में यदि औकात हो तो आ जा हमसे लड़ ले। फिर हमारे गुरुजी तो बहुत बहुत दूर हैं, पहले हमसे न पढ़ लेवे। ई के बाद में दमो आके यदि एक बाप को हो तो दमो आ जावे। दमो में जितनी उनकी शक्तियां हैं, जो बता दे कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, उनकी पूरी शक्तियां ने सुन्न हो जाए तो मेरा नाम मेट देना। एक बार यदि वो दमो की पग धर लेवे, दरबार लगवा ले दमो में ना। अरे उनके बाप में दमो तो आ तो जा, दमो ऐसे ही बगैर दरबार को आ जाए। क्या है कि वो आडम्बरी ने पैसा ले लेके हैं, धन और बल और कछू के राजनेता चाटुकारता हुए, उनके बल पे बोल रहे जो उनके हमारे रात मलो तुच्छ समझ रहे। हमारा खुद एक महाविधायक खुद सब कछू हैं काय कि हमारे एक शक्ति साधक है, सच्चाई और ईमानदारी का जीवन जी रहे। भ्रष्ट बेईमानी और भ्रष्ट नेताओं के भरोसे हमारा जीवन नहीं जी रहे। क्यों? गुरुदेव जी ने इसीलिए चुनौती रखी है। अब बेईमान पाखंडी जो पाखंडखोर, हम पंडखोर तो नहीं कहे क्या कि गांव को नाम बदनाम हो जी। पाखंडखोर, तेरे में औकात हो तो एक बार मेरे को ऊपर से नीचे तक देख ले। देख लो पंडोखर, यदि वो अच्छे आचरण में चल रहे हैं, बात को समझ रहे हैं, तो मैं उनका सम्मान करता हूँ। और कोई यदि विरोध की बात करता हो, कोई लड़ने की बात करता हो, कोई धमकी दे रहा हो, तो तुम्हारे बाप 7 पुरखों में बादम नहीं है कि तुम हम रहो धमकी दे सको, चमकी दे सको। उतहीं से उठा ला है गुरुदेव जी को आदेश पर तो हो जाए। पिंडोला बना के लिया है दमोह में आदेश। हम लोग क्या है कि गुरुवर जी के निर्देशों पर कार्य करते हैं। हम लोग एक विचारधारा के व्यक्ति हैं, सच्चाई को हम लोग साथ लेकर चलते हैं। ऐसे पाखंडी खोरों को हम लोग अपने दिलो दिमाग से और समाज के बीच में इनको उजागर करने के लिए तैयार हैं। तो देखो भैया आपने देख लो ऊपर से नीचे तक देख रही हो पड़ोखर महाराज जी, क्या वो जो है कि तुम पड़ा बन जाओ, बिल्कुल देख लेना। और गुस्सा तो है नहीं बेटा, और हम मिलवाओ थे कछु आदमों से और भी क्या वो है जो कि वो है कि जो हमारे गुरुजी के चुनौती दे रहा हो, पहले हम उनसे निपटे। हम उनको अगर इमें कछु शक्ति है तो हम उनको रोमा टेढ़ो कर देखे। तुमने इतनी दारू पकड़ा था, जा सोच ले कि एक बार तो न्यूज में छापो तो 100 दिन में 100 जगह दारू पकड़ा थे। लेकिन वहाँ जो रास नहीं आ रहा है, पाखंडी है सारा, उसके कछु दिखाई नहीं रहा अच्छो। और क्या अच्छा और भी है क्या वो है पंडोखर महाराज। तुझे मैं कहना चाहता हूँ कि यदि तेरे में शक्ति सामर्थ्य है तो गुरुवर के शिष्यों से निपट, फिर बाद में गुरुदेव भगवान की बात कर। और तू देखता नहीं कि ये शक्ति साधक जो रातों रात
शराब पकड़ते हैं, नशा को छेड़ते हैं, तो तुझ में इतनी क्षमता नहीं है वो सहन करवे कि सहन करवे की। यानी अच्छा काम कर रहे, अच्छा काम कर रहे तो इनको तू पाखंड बता रहा। अरे तू पाखंडी है, अधर्मी, अत्याचारी है, और यदि तुझ में सामर्थ्य है तो मुझसे आकर पटेरा मैं निपट, मैं तेरा सामना करूंगा, फिर बाद में महाराज जी से बात करना है। आप देख लो अच्छे से, और भी हम कछु लोग हैं उनसे भी बात करत है, इनसे भी बात कर हैं। क्या नाम है आपको? हमारा मायाराम पटेल। अच्छा अच्छा, जब बताओ का जो का होगा पड़ो खर महाराज में पड़ो हम महाराज पागल हो गए। क्योंकि ये नहीं समझते हैं कि हमारे गुरुवर जी के शिष्य दंड ध्वज लेकर चलते हैं, तो तू कम से कम सोचे। अब सोच लो तुम्हारे जो झाड़ फूंक है ना, जो झाड़ फूंक, जो तुम एक दिन आप क्या कह रहे थे, अच्छे से सुन लो। तुमने कही थी अगर झूठ मैं बोल रहा हूँ तो आज ही मुझे कछु हो जाए, मैं सत्य बोलता हूँ, सत्य बोलता रहूंगा। मेरी आवाज को ना तुम दबा सकोगे ना दबा पाओगे। आपने बोला था, आपने जब लास्ट आपका दरबार लगा था, आपने उसमें क्या बोला था पड़ोखा महाराज कि मैं एक और जादू दिखा दूंगा। अरे तुम जादूगर तो हो, जादूगर तो हर कोई जादू दिखा रहा है, आपके पास कुछ भी नहीं है। हम और भी बोलेंगे, इनका भी बात कर वो चाहते क्या वो है। हम जाके वो चाह रहे हैं जिस प्रकार अपने देश से अंग्रेजों को घसीट के भगाया था, उसी प्रकार हमारे परम पूज्य श्री शक्तिपुत्र जी महाराज का उद्देश्य है। जो जितने समाज में पाखंड फैला रहे हैं पाखंडी, उन पाखंडों को खदेड़ कर भगाना है, यह परम पूज्य शक्तिपुत्र भगवान का उद्देश्य है। और उसी कार्य में लगे हैं और लगे रहेंगे। उसी का एक जीता जागता है उदाहरण है जो अभी महाशंखनाद हुआ था, उसमें एक पाखंडवाद निकल के आया पंडोकार और गुरु शरण शर्मा, इसको भी खदेड़ कर भगाना है। यह परम पूज्य जी भगवान का उद्देश्य और हमारे गुरु भाइयों का भी। यानी महाशक्ति शंखनाद सेवन हुआ है, जब से कीड़ा मकोड़ा की तरह उभरान लगे हैं। आओ महाशक्ति शंखनाद सेवन की सुनने और देखने की सामर्थ्य नहीं है। क्या सामर्थ्य अच्छे अच्छों में नहीं रहती है, फिर तो ये तुच्छ पाखंडी है, पाखंडखोर है। और ऐसे पाखंडवाद को पाखंड से मतलब पाखंडों खदेड़ कर भगाना है। जहाँ ऐसे पाखंडवाद होते हैं वो आकर भगवती मानव कल्याण संगठन या परम पूज्य सदगुरु भगवान के शरण में जाएं तो उनका उद्धार हो जाएगा। ना पाखंड फैलाते फैलाते उनका जीवन नष्ट हो जाएगा, वो कभी अच्छे बनने के काबिल नहीं रहेंगे, अच्छे बनने के काबिल नहीं रहेंगे। और भी हम बात कर देख लो आ जाओ भैया। अकेले 10-10 शराब माफिया, एक चीज और बताने, अकेले 10-10 शराब माफिया हो, ये अकेले आप पकड़ लेना पड़ोगा महाराज। अकेले दारू पकड़ ले, न्यूज उठा के देख लो, हमारे में डरी है नेच है। अकेले न पकड़ लो, बड़ी बड़ी दारू पकड़ ले तो जो ना तुम कह रहे ना कि दारू अभियान, तो क्या तुम दारू पे कुआ उठो का? तुम माफिया है, माफिया है वो, तो दारू सपोर्ट धर्म को माफिया है, वो धर्म को लूट रहा हो। अच्छा माफिया है और का माफिया धर्म। जब तो बड़े मंत्री विधायकों की धमकी दे, मंत्री विधायक हम उनके लेकर टिकट कहाँ है, काहे के बेईमान भ्रष्टाचारी हम उनसे भी नहीं डरात रे। जाने सोचियो कब निपटने जैसे में वैसे में निपट भी तज जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं हम हो रहा। ठीक है बेटा, अच्छे से रहो, खुश रहो, आशीर्वाद है। हमारी गलती हो गई तो उनसे क्षमा याचना मांग लो, वही में सार है न बेटा। ऐसी दशा हो जाए कि जिंदगी तुम भूल न पाओ, जहाँ हम लिखे दे रहे बहुत गलत होगा, तुमने बहुत गलत बोल दो। एक ऋषि के सामने तुम्हारी क्या औकात है जो तुम ऐसी बातों को बखान कर रहे? अरे खुद कह रहे तुम कि हम पैसा लूट रहे, हम पैसा ले रहे, मान लो तुम पैसों के बल जी रहे हो, तुम और राजनेताओं की जो धमकी देते हो, हमारा ये चीज़ों से भी डर व्यवहार नहीं है। बेटा अच्छे से रहो, खुश रहो, दरबार लगाओ ना, घर घर में लगा लो और जनता आना लूटो। जनता आना रुका तो भैया आप हमने इन्होंने दिखा है, इनके इलाज जब करने आओ तो हमें ऊपर लो जाने आओ, स्टूलिया रखने आओ थे। और आपको बता दूं कई लोग अपनी अपनी बात रखना चाहते हैं और हम हैं आपकी बात दमों में नहीं है, हम हटा में हैं। देश की जनता देखो हटा के लोगों का क्या कहना है, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या वो है पड़ोखर महाराज के बारे में? पड़ोखर महाराज, हाँ। हम आप तक यही संदेशा पहुंचाना चाहते कि आप गुरुदेव जी से बोल रहे हैं कि गुरुदेव जी हमें सामने मिलिए। पहले हम जो उनके शक्ति साधक और साधिका हैं, पहले उनसे सामना कीजिए, फिर गुरुदेव की बात कीजिए आप। तो आप देख लो, पहले शक्ति साधक, उनकी शिष्या भी बहुत खतरनाक है, इनसे भी आ जाइए।
कहा क्या वो है पड़ोखा महाराज के बारे में? और महाराज पहले यहाँ आया, हम जूता की माला पहनाएंगे, पहले हम गुरुवर के शिष्यों से निपटो। गुरुवर तो बहुत दूर की बात है, हम यही कहना चाहते हैं। ये इनका कहना है, आपका क्या कहना है? हमारा कहना यही है कि ये तुम बहुत ज्यादा बदतमीजी वाली बात कर रहे हो, और एक बार हम लोग के सामने आ गए तमीज सिखा देंगे। और एक बात ध्यान में रखना, तुमने क्या बोला था कि हमारे गुरुवर जी के बाल नोच लोगे। अरे गुरुवर जी के अगर एक संकल्प में उनने कुछ भी तपबल छोड़ दिया, तुम धराशाही हो जाओगे। और रही महिलाओं की बात, हम लोग के सामने आकर देखो, हम बहुत साधिकाएं हैं। सती सावित्री जो अपने पति के प्राण यमराज से ले आई थी, अगर तुम सामने आ गए तो तुम्हारे प्राण ले लेंगे। लेकिन हम अपने गुरुवर की आज्ञा का पालन करते हैं, हमारे गुरुवर जी जो कहेंगे हम वही करेंगे। और एक बात ध्यान से सुन लो, तुम क्या सोचते हो कि हनुमान जी की आड़ में, बब्बा जी की आड़ में तुम सोचते हो कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं? तुम यक्षिणी की, पिशाचनी की, तांत्रिक विद्या पर बोलते हो, हमारे गुरुवर जी कुंडलिनी शक्ति पर बोलते हैं। हम ब्रह्म मुहूर्त में साधिकाएं जो तप बल करते हैं, हम यदि साधिकाएं साधक साध लें तो हम ही तुम्हें धराशाही कर देंगे। इतना तुम्हारे लिए काफी है, समझ जाओ। तुम डायरेक्ट प्राइवेट परीक्षा पास करके 5वीं पहुंचे हो। अरे भैया सुन लो, उनके जो याचिकाएं हैं, उनके जो साधक हैं, हमने नर्सरी कच्ची क्लास से पढ़ के फिर फर्स्ट क्लास में आए हैं। तुम क्या हमसे तुलना करोगी? अब देख लो भैया, साधिका है और बड़ी चुनौती दे रही है पड़ोखा महाराज। गुस्सा तो नहीं आ रही? आ रही गुस्सा आ रही है ना? अरे तो हमें पता है तो